ऐसा है बच्चों, मैंने आपको अभी अभी बताया ऑयस्टेड एक्सपेरिमेंट के बारे में पिछले टॉपिक में कि ऑयस्टेड ने पहली बार ये बताया कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दोनों डिपेंडेंट फिनोमेना हैं। एक करंट कैरिंग वायर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आती हैं। एक करंट कैरिंग वायर भी मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, एक करंट कैरिंग वायर भी मैग्नेटिक कंपास को डिफ्लेक्ट करता है। अब हम दूसरे एक्सपेरिमेंट में देखेंगे कि करंट कैरिंग वायर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होती हैं। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, एक मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से स्टार्ट होती हैं, साउथ पोल पे जाती हैं और मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ जाती हैं। इमेजिनरी कर्व्ड लाइंस होती हैं। तो करंट कैरिंग वायर भी जब मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है तो उसके चारों तरफ भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होनी चाहिए। तो हम एक छोटे से एक्सपेरिमेंट के थ्रू देखेंगे करंट कैरिंग वायर में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे होती हैं। राइट, देखो सबसे पहले आप एपरेटस देखो क्या क्या चाहिए हमें। एक 12 वोल्ट की बैटरी चाहिए बच्चों, 12 वोल्ट की बैटरी, एक की चाहिए, एक एमीटर चाहिए, थिक कॉपर वायर चाहिए, रियोस्टैट चाहिए और एक कार्डबोर्ड चाहिए। ठीक है, अब हम करने क्या वाले हैं देखो, हम कुछ ऐसा करने वाले हैं बच्चों। ये एक 12 वोल्ट की बैटरी बना रहा हूं। हमने ये 12 वोल्ट की बैटरी बना दी। राइट, बिल्कुल सही। अब क्या करेंगे हम इस 12 वोल्ट की बैटरी में, एक वायर लेंगे, थिक कॉपर वायर। यहां पर की लगा देता हूं बच्चों, की के बाद एक रियोस्टैट लगा देता हूं। राइट, अब एक थिक कॉपर वायर है ये, ठीक है, और ये थिक कॉपर वायर को हमें एक कार्डबोर्ड के आर पार करना है। राइट, एक कार्डबोर्ड के परपेंडिकुलर वायर से वायर जो है कार्डबोर्ड के परपेंडिकुलर क्रॉस करना चाहिए। ओके, तो कुछ ऐसा, ये कार्डबोर्ड है और ये वायर आ रहा है। ये करंट की डायरेक्शन कैसे बनेगी बच्चों, करंट की डायरेक्शन आपको पता है पॉजिटिव से स्टार्ट होके नेगेटिव पे जाएगा करंट। ओके, की क्लोज्ड है। ये एक रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड है और कार्डबोर्ड शुड नॉट स्लाइड डाउन। स्लाइड डाउन मतलब कार्डबोर्ड फिक्स होना चाहिए, स्लाइड नहीं करना चाहिए। राइट, ठीक है। तो उसके बाद हमने क्या किया, हमने ये एपरेटस लिया जिसमें एक 12 वोल्ट की बैटरी है बेटा, एक की है। अच्छा, मैंने एमीटर नहीं लगाया, एक एमीटर भी लगा देते हैं। एमीटर इसलिए लगा रहा हूं बच्चों, ये पता करने के लिए कि भैया सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है या नहीं कर रहा। मैंने एक एमीटर लगाया, एक थिक कॉपर वायर है, आप चाहे चाहे सारा का सारा वायर ले लो, कॉपर वायर, एक रियोस्टैट है और एक रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड है। अब मैंने क्या किया बेटा, इसके ऊपर मेरा एम क्या है, याद है आपको, मेरा एम है वायर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी ये पता लगाना। मैंने इसके ऊपर आयरन फिलिंग्स को स्प्रिंकल करना शुरू कर दिया धीरे धीरे, और मैंने थोड़ी देर बाद ये देखा कि आयरन फिलिंग्स अपने आप को कंसेंट्रिक सर्कल्स में अरेंज करने लगी। मुझे थोड़ी देर बाद कार्डबोर्ड पे एक डिजाइन दिखेगा और वो डिजाइन कंसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में होगा। राइट, क्लियर हुई बात, बिल्कुल हुई। अगर मैं आपको इसका टॉप व्यू दिखाऊं, मान लो मैंने यहां पर आपकी आंखें बनाई, ठीक है, ये आई है, थोड़ी मेरी ड्राइंग खराब है बच्चों, प्लीज मैनेज। ये हमने आई बनाई एक, और अगर हम ऊपर से कार्डबोर्ड को देखें, जैसे ये कार्डबोर्ड है उसे ऐसे देखें तो कार्डबोर्ड कैसा दिखेगा बच्चों, देखो, ठीक है। ये नीले वाले वायर में करंट ऊपर को आ रहा है बेटा, मैं वो डॉट की तरह दिखा रहा हूं। डॉट का मतलब करंट ऐसे बाहर को आता नजर आ रहा होगा। अगर मैं कार्डबोर्ड को ऐसे देखूंगा तो करंट ऐसे ऊपर की तरफ आ रहा होगा और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कंसेंट्रिक सर्कल में होंगी। ये रही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, कहने का मतलब आयरन फिलिंग्स कंसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में होंगी और अपने आप को ऐसे अरेंज कर लेंगी। तो भैया आयरन फिलिंग्स अपने आप को कंसेंट्रिक सर्कल में अरेंज क्यों कर रही हैं, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी ऐसे ही होती हैं, वायर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी ऐसे ही होती हैं।
अगर मैं किसी भी पॉइंट पे एक मैग्नेटिक कंपास रखूंगा तो वो मैग्नेटिक कंपास की मैग्नेटिक नीडल भी अपने आप को इस टेंजेंट के अलोंग अरेंज कर लेगी। सर्कल पे किसी भी पॉइंट पे जैसे टेंजेंट बनता है वैसे अरेंज कर लेगी। जैसे मैंने एक मैग्नेटिक नीडल यहां रखा कंपास, तो मैग्नेटिक नीडल अपने आप को ऐसे अरेंज करेगी। तो मेरी एक ऑब्जर्वेशन काफी हद तक करेक्ट हो जा रही है कि वायर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो इन दी फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स होती हैं। राइट बेटा, क्योंकि आयरन फिलिंग्स अपने आप को ऐसे ही अरेंज करेंगी। ठीक है, अब अगर मैं करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दूंगा तो क्या होगा वो देखते हैं। ठीक है, 12 वोल्ट की बैटरी ली, करंट पास किया, ये ध्यान रखना है कि एमीटर में करंट जा रहा है नहीं जा रहा। आयरन फिलिंग्स स्प्रिंकल करते ही चारों तरफ सर्कल 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 दिखेंगे। इसका मतलब वायर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सर्कुलर होती हैं, उनका पैटर्न सर्कुलर होता है। राइट, ठीक है बेटा, अभी करंट की डायरेक्शन रिवर्स करने पे क्या होने वाला है वो समझ लेते हैं। ठीक है, बिल्कुल, अभी मैं करंट की डायरेक्शन रिवर्स करने जा रहा हूं बेटा। देखो क्या होगा। करंट की डायरेक्शन रिवर्स करने का तरीका, आप बैटरी को रिवर्स कर दो। ठीक है ना, बिल्कुल। बारह वोल्ट की बैटरी हो गई, एमीटर की पोलैरिटी भी बदलनी पड़ेगी, नेगेटिव पॉजिटिव हो गया बेटा, बिल्कुल हो गया। अभी मैं वायर बनाता हूं, पहले कार्डबोर्ड बना लेता हूं। ये बन गया कार्डबोर्ड। ठीक है, बिल्कुल। अब हमारा थिक कॉपर वायर, ओके, राइट। करंट की डायरेक्शन ऐसे जाएगी, करंट अभी ऐसे जाएगा, पॉजिटिव से नेगेटिव जाना है करंट को, तो यहां से निकलेगा करंट और नेगेटिव में जाएगा। राइट, बिल्कुल सही। अभी फिर से स्प्रिंकल करूंगा अगर आयरन फिलिंग्स को, तो फिर से सर्कल देखेंगे। ठीक है, फिर से सर्कल देखेंगे, बट अब की बार के सर्कल और पिछली बार के सर्कल में हल्का सा अंतर होगा। क्या अंतर होगा देखो। ठीक है, अब अगर मैं ऊपर से देखूंगा कार्डबोर्ड को तो करंट अंदर जा रहा होगा, कार्डबोर्ड के अंदर जा रहा होगा। तो टॉप व्यू देखो, टॉप व्यू कैसा होगा, टॉप व्यू। पिछली बार मैंने करंट को डॉट बनाया था, डॉट का मतलब वो बाहर आ रहा था हमारी तरफ। अभी मैं करंट को ऐसे क्रॉस की तरह दिखाऊंगा, क्रॉस का मतलब अंदर जा रहा है करंट, यहां से कार्डबोर्ड के अंदर जाता हुआ दिखेगा करंट ऊपर से देखने पे। यहां मैंने आई बनाई है, यहां से देखने पे। राइट, तो यहां पर आयरन फिलिंग्स को स्प्रिंकल करूंगा तो फिर से कंसेंट्रिक सर्कल्स बनेंगे, बट हल्का सा अंतर होगा इन कंसेंट्रिक सर्कल्स में। अंतर ये होगा कि अब की बार अगर मैंने मैग्नेटिक कंपास रखा तो अलाइन तो अपने आप को टेंजेंट की तरह ही करेगा, टेंजेंट की डायरेक्शन में, लेकिन क्या, लेकिन ये कि अब की बार नॉर्थ साउथ, देखो पहले क्या था, इसी जगह पर पहले ऐसा था, अब देखो पहले नॉर्थ ऐसे था, साउथ ऐसे था, अभी नॉर्थ साउथ ऑपोजिट हो जाएगा। समझ आई बात। पहले कहना ये चाहता हूं मैं कि पहले सर्कल ऐसे बने थे और अभी सर्कल ऐसे बनेंगे। राइट, पहले सर्कल एंटी क्लॉकवाइज से बने थे, अभी सर्कल क्लॉकवाइज बनेंगे। तो भाई एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज क्यों बनेंगे हमें कैसे पता लगेगा, तो उसके लिए मैं आपको एक रूल बताऊंगा, राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, आप यहां तक नोट करिए बच्चों।